विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम विद्यार्थियों जैसे हरियाणा इतिहास है उसमें टॉपिक करेंगे बच्चों। इतिहास इस टॉपिक पे, ठीक है। हरियाणा का इतिहास इसमें करेंगे विद्यार्थियों के परी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एज, ठीक है ना, जिसकी हिंदी बनेगी प्राग ऐतिहासिक काल, ये बनेगी विद्यार्थियों। क्योंकि हरियाणा का जो इतिहास है, जो मेरा करवाने का जो प्रमुख उद्देश्य रहा, एक तो बीए के जो विद्यार्थी है उस सिलेबस में भी है, फिर उसके साथ साथ जो कंपटीशन टेस्ट आते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के उनमें भी आते हैं। तो इससे दोनों जो बातें हैं वो हल हो जाती विद्यार्थियों, ठीक है। क्योंकि भारत का इतिहास उठाते फिर सारे भारत का जो प्री हिस्टोरिक एज है उसके स्थल आएंगे, लेकिन इसमें केवल हरियाणा का इतिहास जो बड़ा नहीं है वो छोटा है, ठीक है। इसलिए इसके जो स्थल है ये भी विद्यार्थियों इतने बड़े नहीं है, नामों स्थानों के नाम इतने नहीं है। अब एक बात समझो विद्यार्थियों कि भाई सभी पहले ये कहते कि सारी जगह बर्फ थी, कि पानी नहीं था। पहली बात कि बर्फ ही बर्फ थी, जो भी ये जमीन है, पानी है, समुद्र है, जो भी कुछ है इस सब के ऊपर बर्फ थी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई एक जो सूर्य है, सूर्य से एक सुनामी आई सूर्य में, और सूर्य में सुनामी आई उससे एक भाग टूट गया, एक भाग टूट गया, और वो भाग आकर के जो जमीन है या धरती है उस समय में जो बर्फ थी ये इसके ऊपर आके गिरा। ये कहते कि उसके बाद फिर पर्यावरण जो वातावरण वो गर्म होना शुरू हो गया, गर्म होना शुरू हो गया। अब जो गर्म हुआ तो उससे पहले जो बर्फ के नीचे कुछ जीव जंतु थे, जो भी लगी थी, कुछ भी चीज थी, उनका जीवन एक अलग था। लेकिन जब उसके बाद ये हुआ तो उसके बाद के पानी के और जो पौधे हैं वो शुरू हो गए, ठीक है, पानी के अंदर ही उगने, ये होता है। इसलिए फिर सहज सहज हो करके जो पानी के जो वनस्पति थी वे, पहली बात वनस्पति के साथ साथ फिर जो जीव जंतु थे पानी के वे बच्चों, और वनस्पति जीव जंतु के साथ फिर जो और बड़े जो जीव थे वे, इस प्रकार पानी के। अभी तक के वातावरण है ये ठंडा है पानी होते हुए भी। जो सूर्य से ये सूर्य टूटा उसने तो केवल पानी का जो वातावरण था उसको, बर्फ थी, बर्फ को पिघला दिया, बर्फ को पिघला दिया, इसने ये किया। जो बिल्कुल ठंडा था, जो बर्फ थी, तो वहां से फिर गर्म हुआ था, इसलिए मैंने लिखा ये, ठीक है। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि भाई सूर्य की जो उम्र है अब तक कि भाई 4.5 अरब साल इतनी है। ये कहते हैं कि सूर्य को कि अस्तित्व को 4.5 से लेकर के 5 अरब साल हो गए, ठीक है। ये है जो जमीन है, इसका अस्तित्व बाद में आया है। जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि भी जो प्लेटें हैं, प्लेटें टूटी है बाद में, ये भूखंड जो महाद्वीप बने
यूरेशिया लैंड, गोंडवाना लैंड, इस प्रकार जो थे ये टूटे फिर बने। ठीक है। अब इसके बाद विज्ञान ये भी कहते भी 5 अरब और बचे, बस 5 अरब इसके और बचे, उसके बाद सूर्य खत्म हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे। मैं उनकी बात बता रहा हूं। ठीक है। अब जो मैंने बताया था पहले, जो उसमें थी सिलेबस में, मैंने ये कहा था बच्चों, जो प्राग ऐतिहासिक है या प्री हिस्टोरिक एज है। ठीक है। ये वो है जो ऐतिहासिक एज है, उससे पहले की बात है। इस समय में आदमी बिल्कुल, जो आदमी को आयु, इंसान को मान लो, मानव को, ये मान लो 50 लाख साल पहले, ये मान लो बच्चों। और सबसे पहले जो आदमी आया वो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें आया। अफ्रीका के भी इथोपिया जो देश है उस साइड के, वहां पे आया सबसे पहले। ठीक है। अब इसके बाद 50 लाख के साल पहले मानव आया। अब वो पहले केवल बिल्कुल खानाबदोश था, खानाबदोश, कुछ भी नहीं उसके पास। ठीक है। वो एक घुमंतु है, या हम कहें एक तरह से जंगली है। वो केवल और केवल कच्चा मांस और कंद मूल खा करके अपना गुजारा करता है, ये है, कुछ भी नहीं उसके पास। क्लियर। अब प्रागैतिहासिक काल है जो उसका तात्पर्य है कि भी बिल्कुल शुरुआत का। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक, इसमें कोई भी लिखावट नहीं है, रिटन मटेरियल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदमी खानाबदोश है, घुमंतु है, जंगली है। इस समय में आदमी एक तो खाने को इकट्ठा करता है, खाद्यान्न संग्राहक, और दूसरी बात शिकारी है। क्लियर है कि ये पूछा जाए प्रश्न कि भी किस समय में आदमी शिकारी था, टोटली खाद्य संग्रह किस समय में था, तो प्राग ऐतिहासिक काल में था। ठीक है। ये हुआ। अब इसके भी इतिहासकारों ने 3 भाग बांट दिए। इसको साफ कर देता हूं मित्रों। कि सब कुछ जो था इस समय में पत्थर, सब कुछ पत्थरों का था। पत्थरों के हथियार है, पत्थरों के बर्तन है, मतलब ये कहें कि सारा का सारा सामान विद्यार्थियों पत्थर है और कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रख लो कि इस समय में धातु नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक आधी किताब में मैंने पढ़ा कि भाई उस समय वो झूठ बोल रखी है, कंपटीशन की जो किताब है उसमें पढ़ा है मैंने, क्योंकि एक किताब से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। टीचर है तो उससे कई किताबें करके फिर करो। उसमें लिखा हुआ कि भी तांबे का प्रयोग, तो ये झूठ बोल रखे बच्चों, विद्यार्थी, उसमें कहीं नहीं था। ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि सबसे जरूरी मैं फिर कहूँगा बच्चों कि जितने भी कंपटीशन की किताबें हैं उन्होंने भी तो जो अच्छी बुक है, टेक्स्ट बुक, उनसे उठा रखे। मेरे जैसे टीचर को ले लिया कि लिख दो भाई, जो सीरियस नहीं है तो उसने ऐसे लिख दिया, चलो ठीक से, एक आधी गलती होगी कोई बात नहीं, तो जो गलती हुई तो उसको ठीक भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ये लेखक की प्रमुख कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ठीक है। इसको भी फिर 3 भागों में बांट दिया कि इसमें केवल और केवल पाषाण काल, पूरा पाषाण काल बच्चों पहली भाग, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा विद्यार्थियों नव पाषाण काल।
3 भाग बांटे। एक भी ये ध्यान रखना कि 3 भाग किस आधार पे बटे? 3 भाग बटे पत्थरों के आधार पे। पत्थरों के सामान, सामान का मतलब बर्तन, हथियार, कुछ भी मान लो, इस आधार पे वर्गीकरण है ये ध्यान रखना बात का। पुरापाषाण काल के, ये मध्यपाषाण, नवपाषाण। फिर इतिहासकारों ने पुरापाषाण काल के भी 3 भाग कर दिए। एक भाग कहता कि 1 लाख से लेकर के 5 लाख से लेकर के साल पहले से लेकर के 1 लाख साल तक, मतलब बीसी मान लो, एडी होता ना, एडी जो बीसी, ईस्वी पूर्व तक। क्लियर है? 5 लाख साल से लेकर के 5 लाख साल पहले या बीसी से लेकर के 1 लाख साल पहले तक या 1 लाख बीसी तक याद आ रहा है। क्लियर है? दूसरा जो काल किया इन्होंने कि भी 1 लाख साल से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है? ये दूसरा, पहला, दूसरा। तीसरा कि 40,000 से लेकर के 10,000 साल पहले या ईस्वी पूर्व विद्यार्थियों। ये ध्यान रखो, ये वर्गीकरण है, ये केवल पुरापाषाण काल का वर्गीकरण है, ये ध्यान रखना। ठीक है? कभी कंफ्यूजन हो जाओ उसका है कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ये निम्न पुरापाषाण काल, ये मध्य पुरापाषाण काल, ये उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है? इस प्रकार वर्गीकरण विद्यार्थियों। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सबसे जो और जरूरी है, ये जो डेट है ये कंफर्म नहीं है। ये डेट है, जो साल है, ये लगभग है विद्यार्थियों, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। कभी सोचो को एक्यूरेट है तो एक्यूरेट ये नहीं है विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना। ये कई किताबों में 10,000 भी हो सकता है, कई में 12,000 भी हो सकता है, कई में 8,000 भी हो सकता है के तक। वो कई में 5 लाख से लेके 1 है, तो कई में 1 लाख से 5 लाख से लेके 1,20,000 तक है। ठीक है ना? एक आधी किताब में, दूसरी में अलग है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना कभी भी कि भाई ये डेट तो इस प्रकार है कि उस टीचर ने ये पढ़ा था, उसने ये पढ़ा था। तो ये सब कुछ जो आधार है ये पत्थरों का आधार है कि पत्थर कितने पुराने मिले हैं, उसका आधार है, और कोई आधार नहीं है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना कि कंफर्म नहीं है, ये लगभग है केवल। इसलिए 10, 15, 5, 10 साल, 5-10 हजार साल पहले ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? अब ये सब कुछ है जो ये बने, मैंने कहा कि बच्चों पत्थरों के आधार पर ही वर्गीकरण जो हुआ। पत्थरों की टेक्निक ध्यान से समझना। एक तो कोर, पहली टेक्निक, दूसरी फलक। ठीक है? पत्थरों की जो पत्थरों के सामान बनाने की विधि 2 थी, एक तो कोर थी, एक फलक थी। ठीक है? ध्यान से समझना। मान लीजिए कि ये पत्थर है, क्लियर है? कि मान लीजिए ये पत्थर है, इस पत्थर को हमने यहां से काट दिया, इस पत्थर को फिर भूरभुरंदा गया, फिर यहां से काट दिया, फिर यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। इस प्रकार जो बीच का जो पत्थर बचा या कहीं का भी पत्थर बचा जो सख्त पत्थर है, हार्ड पत्थर है, ठीक है, जो हार्ड पत्थर है, उसकी एक हमने कोर निकाल दी।
जो सख्त है उसकी, कि हमने इसकी जो कोर थी ना वो हटा दी, परतें हटा दी। फिर जो बीच की जो परत बची वो जो हार्ड है, फिर हमने उसको शार्प कर दिया। ये है टेक्निक। और शार्प करना भी जरूरी नहीं था, इस समय में आदमी के पास वो ज्ञान नहीं था, ये ध्यान रखना। क्लियर? पहली टेक्निक ये है। दूसरी फलक है, ठीक है ना, फलक। इसका मतलब यही है कि भी ये है तो एक फलक तार दी हमने, फलक तार दी एक, और इसको फिर हमने शार्प कर दिया। इसमें बीच का जो भाग है, जो सख्त भाग है, उतार करके फिर वो शार्प किया जाता है। इसमें एक फलक उतारी जाती है, फिर उसको शार्प किया जाता है। तो कोर टेक्निक और फलक टेक्निक ये है विद्यार्थियों, ठीक है। ये तो सारे भारत के लिए एक समान लागू है इतिहास में, लेकिन जो आगे पढ़ेंगे वो केवल और केवल हरियाणा के संदर्भ में, क्यों स्थान है उसको लेकर के, नहीं तो साल, ये डेट, ये तो ये टेक्निक, कोर की, फलक की, सब बराबर एक जगह, एक जैसी विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों के 3 भाग हो गए थे, पूरा पाषाण काल। अब हरियाणा की जो संदर्भ थी, ये मान लीजिए कि 3 भाग तो हो गए थे, कि निम्न पाषाण काल, उत्तर मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। फिर उसके बाद केवल आ जाओ पाषाण काल, पहली बात। दूसरी मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ये भी बच्चों जो वर्गीकरण है पत्थरों के आधार पे है, पत्थरों का जो सामान बना ना उसके आधार पे है, इसमें धातु कहीं भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि एक आदि बुक में लिखा हुआ है, लेकिन है वो कंपटीशन की स्टैंडर्ड की है या नहीं, नहीं पता मेरे को, लेकिन मैंने पढ़ा। नाम नहीं बताऊँ, वो एक अलग बात, कि वो पब्लिशर से वो है, बेकार में वो करें, ठीक है। तो ये बात। अब इसमें ये कहता है जो पत्थर के जो हथियार बने ना, इनमें सब में जो बना हथियार, जो भी कुछ बना है, ये जैसे खुरचनी बनी, जैसे हथौड़ा बना, जैसे कुल्हाड़ी बनी, जैसे विदारणी बनी, ठीक है, या बाद में जाके वो बाद में है, उखड़ मूसल टाइप से, वो बाद की बात, इस प्रकार की, ठीक है। जो हथियार बने शुरू में वो सब पत्थरों के हैं, लेकिन ये आधार ये है कि भाई ये पत्थर है, इसको थोड़ा सा वो कर दिया तो इसमें कोई तब्दीली ज्यादा नहीं, ये पाषाण काल है। क्लियर है? मध्य पाषाण काल में ये है कि भाई ने ये फलक उतार दो, इसकी जो बीच का भाग बच गया ना, कि भाई ये मध्य पाषाण काल है, कि पहले में गोड़ पत्थर है, कैसे ही पत्थर है, उसमें ज्यादा कोई तब्दील नहीं की, तो उसी से उसने हथियार के रूप में प्रयोग करना, उसी का ये बनाना था, और उसी कारण है, ये कारण है। मध्य पाषाण काल में यह है कि नहीं, जो बीच का जैसे भाग बच गया, इसका मतलब माइक्रोलिथिक टूल्स थे जो, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल में छोटे ये थे, ठीक है, अस्मक औजार या कहीं माइक्रोलिथ, टूल्स ये कहें। अब नवपाषाण में ये है कि नवपाषाण में जो पत्थर थे ये, इसको और वो कर दो, ये मान लो इसके लास्ट में ये बच गया, अब ये बच गया तो इसके पैना कर दो, इसको सारा पत्थर उतार के इसको पैना कर दो, उसके हैंडल लगा दो, कुछ भी कर लो। जो नए पाषाण काल थे उसमें ये थे लास्ट वाले,
ये बेसिक अंतर उसके आधार पे ये है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इनके आधार 3 ये। और ये हरियाणा में एक तो अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वहां से जाती विद्यार्थियों, और दूसरी है शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां, ये नॉर्थ इंडिया हरियाणा, यमुनानगर है, अंबाला है, पिंजौर है, इस चंडीगढ़ साइड में, उस साइड में बच्चों यहां पे ज्यादा मिले। तीसरा जो भौगोलिक दृष्टि से मापे हम के भी घग्गर का एरिया, जो फतेहाबाद हिसार सिरसा इस साइड का एक वो एरिया, इस प्रकार रहा है। इसमें जैसे पाली है, मानेसर है, गोठड़ा है, गुड़गांव है, गुरुग्राम, गुरुग्राम बच्चों बाईपास, बाईपास का एरिया, ठीक है ना, वो एरिया यहाँ का पाली है, गोठड़ा, हरिचंदपुर है, हरचंदपुर, ठीक है ना, इस जो इस है ये इस प्रकार के जो एरिया हैं उसमें है। ठीक है, और यहाँ पे पत्थर ही मिले हैं, लेकिन पत्थरों के जो अवशेष है वो पुरापाषाण, मध्यपाषाण इस प्रकार के हैं। इसमें और भी स्थान है, जैसे खोरी है, खीरी है, जमालपुर है, और भौंडसी है, और भूतला है, ठीक है ना, भूतला, खोरी, जमालपुर, इस प्रकार की एक दो पहाड़ियां भी हैं यहाँ, ठीक है ना, एक दो जो यहाँ पे बच्चों वो पहाड़ियां भी हैं, जैसे निमड़ी वाली की पहाड़ियां, पलिया गांव की पहाड़ियां, इस प्रकार इनमें पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, इस साइड में जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, जो इसमें जैसे चंडी मंदिर या मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, पिंजौर है, यमुनानगर है, इस प्रकार यहां पे मिले हैं। ठीक है, तो हम ये कहें कि भी जो स्थान मिले यहाँ पे वो सारे के सारे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण उस समय के हैं। लेकिन इनमें ये ध्यान रखना बात कि नवपाषाण को छोड़ देना आप। नवपाषाण में ये कि आदमी जो यहाँ पे आदमी एक तरह से क्या है, इसमें बिल्कुल खाना बदोश है, इसमें थोड़े सा फर्क है। इसमें आदमी शिकारी है टोटली, और इसमें आदमी इस फेज में कृषि भी करने लग गया आदमी, ये ध्यान रखना। जो दूसरा फेज इसमें आदमी कृषि भी करने लग गया विद्यार्थियों, ठीक है, और कृषि के साथ साथ यहाँ पे पशुपालन ये भी करने लग गया, लेकिन ये लास्ट फेज में है, लेकिन ये सारा लास्ट फेज में है, मध्यपाषाण युग के में वो नहीं है। हाँ, नवपाषाण में काल में आकर के नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है, कुछ किताबों में, कुछ में 8,000 ईस्वी पूर्व यहां से शुरू होता है। इसलिए जो खाना बदोश का जिंदगी है वो पाषाण युग से उसमें है, नवपाषाण उसमें, पुरापाषाण में उसमें विद्यार्थियों। मध्यपाषाण के जो शुरुआत है मध्यकाल, उसमें खाना बदोश जिंदगी है, लेकिन बाद में जाके फिर इनने आदमी ने कुछ अपना शिकार करना छोड़ा और कृषि करनी शुरू की। कृषि है, पशुपालन है, वो शुरू किए। सबसे पहले जो कृषि में किया गया वो एक तो गेहूं, जंगली गेहूं, और विद्यार्थियों जो ये किया गया, 2 चीजें यहाँ पे 2 चीजें की गई थी। और बाद में जो शुरुआत हुई फिर कृषि की, उसमें ये बताते हैं इतिहासकार कि भाई आदमी ने बड़ी मेहनत करनी पड़ी, जब धातु के प्रयोग हुआ जब, नहीं तो उससे पहले जो शिफ्टिंग जो कृषि थी उसी में वो करता था, उसके अलावा और कहीं नहीं था, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता काम। और नवपाषाण में आकर के फिर आदमी ने एक तरह से बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
बस्ती बस गई, एक जन है, इस प्रकार हुआ। तो विद्यार्थियों एक बार फिर सुनो कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें आदमी केवल और केवल खाना बदोश, एक तरह से पुरापाषाण और मध्यपाषाण में तो विशेष रूप से। दूसरी बात, आदमी शिकारी, मध्यपाषाण के लास्ट फेज में आके या नवपाषाण जो शुरू वहां आकर के फिर आदमी चलता। जैसे भारत में मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ कृषि शुरू हुई। पाकिस्तान का जो हिस्सा है भारत का, हम ये कहें कि उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट, उसमें यहाँ पे कृषि शुरू होती है। इसकी डेट अलग अलग दे रखी, किसी में 9000 दे रखी, किसी में 8000 ईस्वी पूर्व दे रखी, अलग अलग दे रखी। ठीक है, इस प्रकार। तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब यह कि केवल पत्थर है जिसका रिटर्न रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। आदमी खाना बदोश है, शिकार के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये है। नवपाषाण में आकर आदमी ने अपनी बस्तियां बसा ली, लास्ट वो स्टेज है प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है, केवल पत्थरों का प्रयोग है। आदमी खाना बदोश है, शिकारी है, जंगली है, तन बदन ढकने के लिए केवल जो पत्ते हैं वो थे, बस कपड़ा नहीं था। ये लास्ट फेज में आता है, यहाँ पे आता कपड़ा, सब कुछ। जो अगला टॉपिक करवाएंगे फिर इसको करवाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।